Good morning, children. Class 6, Computer, Chapter 2, Part 4. Text boxes. Text box is also called an edit box and it is where you type in the information. Text box को edit box भी बोलते हैं जहाँ पे आप information type करते हैं. To enter information in the text box, click the text box. टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में टेक्स्ट डालने के लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करना होता है. द इंसर्शन पॉइंट अपीयर्स इन द टेक्स्ट बॉक्स. तो जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करते हैं तो इंसर्शन पॉइंट आ जाता है जहां पे आप टेक्स्ट को डालते हैं, वो पॉइंट आ जाता है टेक्स्ट बॉक्स में. द इंसर्शन पॉइंट इंडिकेट्स द प्लेस वेयर द कैरेक्टर यू टाइप विल अपीयर. इंसर्शन पॉइंट बताता है कि आप जो टाइप करेंगे वर्ड को या कैरेक्टर को वो कहाँ पे आएगा. If the text box is empty, अगर टेक्स्ट बॉक्स खाली है, the insertion point appears at the left side of the box. तो बॉक्स में लेफ्ट साइड में इंसर्शन पॉइंट आता है अगर खाली है तो. If the box already contains text, अगर टेक्स्ट बॉक्स में ऑलरेडी टेक्स्ट है पहले से, the insertion point appears at the point where you click the mouse. तो इसमें जहां भी आप टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक कर रहे हैं, माउस को जहां क्लिक कर रहे हैं वहां पे इंसर्शन पॉइंट आ जाता है. चेक बॉक्सेस. चेक बॉक्सेस आर स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस. चेक बॉक्सेस जो होते हैं छोटे स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं. ईच चेक बॉक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर चेक बॉक्सेस. हर बॉक्स जो है एक दूसरे चेक बॉक्स हर एक दूसरे चेक बॉक्स से अलग होता है. डायलॉग बॉक्स में टू सिलेक्ट अ चेक बॉक्स आइटम, अगर चेक बॉक्स आइटम को सिलेक्ट करना है, क्लिक द बॉक्स, बॉक्स को क्लिक कीजिए और एयर इन दी टेक्स्ट बॉक्स नेक्स्ट टू द बॉक्स. तो टेक्स्ट बॉक्स में उस बॉक्स के आसपास में कहीं क्लिक कर सकते हैं. एंड सिमिलरली या उसी प्रकार से टू डीसेलेक्ट रिपीट द सेम प्रोसीजर, या फिर आपको डीसेलेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट नहीं करना है, डीसेलेक्ट करना है तो फिर से सेम तरीके को करना पड़ेगा. A checkbox when selected displays an tick or cross within the box. चेक बॉक्स के को जब सेलेक्ट करते हैं तो उसमें टिक मार्क आता है, या एक दोबारा अगर सेलेक्ट करते हैं तो क्रॉस या समटाइम्स ब्लैंक भी हो जाता है, खाली भी हो जाता है. Some check boxes have 3 states checked. कुछ बॉक्सेस के 3 स्टेट होते हैं. चेक्ड मतलब टिक मार्क, अनचेक्ड एंड पार्टली चेक्ड. अनचेक भी हो सकता है मतलब पूरी तरह से हट जाएगा, या पार्टली चेक होगा मतलब कुछ हिस्सा जो है चेक होगा. ए ग्रे इन प्लेस ऑफ अ ब्लैक, अगर ब्लैक की जगह पे ग्रे कलर आ रहा है, चेक मार्क मीन्स अगर चेक मार्क जो है ब्लैक की जगह पे ग्रे कलर से आ रहा है, मीन्स दैट बताता है कि सर्टेन कंडीशन अप्लाइज टू इट. तो उस चेक बॉक्स पे कुछ खास तरह का कारण होता है, कुछ खास तरह का कंडीशन होता है जो अप्लाई होता है. सम ऑफ द सिलेक्शंस डू नॉट अप्लाई, उसमें कुछ सिलेक्शन जो है अप्लाई नहीं होता. नाउ ऑप्शन बटन्स. ऑप्शन बटन्स आर आल्सो कॉल्ड रेडियो बटन्स. ऑप्शन बटन को रेडियो बटन भी कहते हैं. एंड प्रेजेंट ए सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शंस, और इसमें मिक्स एक दूसरे से एकदम अलग ऑप्शंस होता है. ऑप्शन बटन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ग्रुप्स ऑफ 2. ऑप्शन बटन हमेशा 2 के ग्रुप में होता है. अगर दोनों को एक साथ हम लोग चेक नहीं कर सकते, दोनों में से कोई एक ही जो है कि हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं. ग्रुप्स ऑफ 2 और मोर, 2 हो सकते हैं, मिनिमम 2 होने चाहिए, और भी ज्यादा हो सकते हैं. एंड मे ईदर बी राउंड और डायमंड शेप, और इनका आकार जो है या तो गोल होगा या तो फिर डायमंड के आकार में होगा. यू मे सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन फ्रॉम द ग्रुप. ग्रुप में से किसी एक ऑप्शन को ही आप चुन सकते हैं, बट नॉट मोर देन वन, लेकिन एक से ज्यादा नहीं. टू सेलेक्ट द ऑप्शन क्लिक द बटन. अगर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है तो उस पर क्लिक कीजिए और एनीवेयर इन द टेक्स्ट नेक्स्ट टू द बटन, और बटन के बगल में कोई अगर टेक्स्ट है तो उस पर क्लिक करेंगे तो बटन सेलेक्ट हो जाएगा. नाउ कमांड बटन्स. कमांड बटन्स आर लाइक ऑप्शनल बटन्स दैट आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट ए कमांड इमीडिएटली. कमांड बटन जो होते हैं वो ऑप्शनल बटन होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग
कमांड को जल्दी इस्तेमाल करने के लिए करते हैं। दे आर रेक्टेंगुलर, वो रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, नॉट स्क्वायर, स्क्वायर नहीं होते, और सर्कुलर इन शेप, वो स्क्वायर नहीं होते और सर्कुलर भी नहीं होते हैं, वो रेक्टेंगुलर इन शेप होते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ अ कमांड बटन इज द ओके बटन। ओके बटन जो होता है वो कमांड बटन होता है, वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, फाउंड ऑन ऑलमोस्ट एवरी डायलॉग बॉक्स। और ओके बटन जो है लगभग सारे डायलॉग बॉक्सेस पे होता ही होता है। नाउ ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्सेस कौन से हैं? ए ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स प्रेजेंट्स ए लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स जो होता है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और आइटम्स होते हैं, फ्रॉम विच यू कैन सेलेक्ट, जिसमें से आप चुन सकते हैं। टू मेक ए सिलेक्शन फ्रॉम अ लिस्ट बॉक्स, अगर आपको लिस्ट बॉक्स से सिलेक्शन करना है, यूजिंग द माउस, माउस की मदद से क्लिक ऑन इट, इस पे क्लिक कीजिए, और यूजिंग द कीबोर्ड, अगर कीबोर्ड को यूज कर रहे हैं तो इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाईलाइट द डिजायर्ड ऑप्शन, तो जो भी ऑप्शन है उसको पहले हाईलाइट कर लीजिए एंड देन प्रेस एंटर टू चूज इट। उसके बाद एंटर बटन को क्लिक कीजिए उसको चुनने के लिए। नाउ स्लाइडर्स, ये स्लाइडर्स वर्क लाइक स्लाइडिंग कंट्रोल। स्लाइडर का काम होता है स्लाइडिंग कंट्रोल की तरह। मूविंग इट इन वन डायरेक्शन इंक्रीज सम वैल्यू, उसको जिस भी डायरेक्शन में घुमाते हैं तो एक वैल्यू जो होता है उसका वो वैल्यू बढ़ता है। मूविंग इट इन दी अदर डायरेक्शन, इसको दूसरे डायरेक्शन में अगर घुमाते हैं तो उसका वैल्यू जो है कम होता है। Spinners. A spinner is a pair of arrow used to increase or decrease the value in a text box. Spinner का इस्तेमाल जो है, स्पिनर जो होता है पेयर ऑफ एरो होता है, दो तीर की तरह होता है, जिसको इस्तेमाल करते हैं बढ़ाने और घटाने के लिए टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू को। टू इंक्रीज द वैल्यू इन द टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में वैल्यू को बढ़ाने के लिए क्लिक द अप एरो को प्रेस कीजिए, और डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए वैल्यू को आप डाउन एरो जो है उसको डाउन एरो को क्लिक कीजिए तो वो वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाएगी। नाउ स्विचिंग बिटवीन टू विंडोज, अब दो विंडोज के अंदर बीच दो विंडोज को हम जब स्विच करते हैं, एक विंडो से दूसरे विंडो में जाते हैं तो वो कैसे करते हैं? You may have different application window open at the same time. आपके पास बहुत सारे विंडोज हो सकते हैं, एक बार में बहुत सारे विंडोज खुले हो सकते हैं। इन सच अ केस, उस स्थिति में द विंडो ऑन द टॉप इज कॉल्ड द एक्टिव विंडो। तो जो विंडो खुला हुआ रहता है उसको एक्टिव विंडो कहते हैं। जैसे ये विंडो जो है अभी राइट नाउ, ये विंडो जो है मेरा एक्टिव विंडो है, क्योंकि ये अभी खुला हुआ है, पूरे डेस्कटॉप पे फैला हुआ है, तो ये एक्टिव विंडो है। विंडो इन विच यू आर वर्किंग, जिस विंडो पे अभी आप काम कर रहे हैं, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फोरग्राउंड विंडो, और इसको फोरग्राउंड विंडो भी कहते हैं। एक्टिव विंडो को फोरग्राउंड विंडो भी कहते हैं। द एक्टिव विंडोज टाइटल बार इज नॉर्मली डिस्प्लेड इन वन कलर। एक्टिव विंडोज टाइटल बार जो होता है वो नॉर्मली एक ही रंग में दिखता है, ये दिख रहा है यहाँ पे। While the title bars of all inactive windows are displayed in one color, और जो inactive windows होते हैं उनका जो टाइटल बार का कलर होता है वो दूसरे कलर का होता है, वो अलग कलर में दिखते हैं। In addition, taskbar button for the active window appears to be pressed in the taskbar. अगर taskbar में आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये अभी क्या है, एक्टिव दिखा रहा है। इसका कलर क्या है, अलग है, इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है, तो ये दिखा रहा है कि ये मेरा भी एक्टिव विंडो है, एक्टिव प्रोग्राम है अभी। टास्क बार buttons for the active window appears to be pressed in the taskbar.
टू चेंज द एक्टिव विंडो अगर चेंज करना है तो यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं उनमें से किसी एक को चुनना है। क्लिक द टास्क बार बटन फॉर द विंडो यू वांट टू स्विच टू। तो टास्क बार पे बटन को क्लिक कीजिए और जिस भी विंडोज को आपको खोलना है वो खुल जाएगा। और या तो फिर प्रेस एंड होल्ड द ऑल्ट की, आप ऑल्ट की को दबा के रखिए, देन प्रेस टैब। तो ऑल्ट टैब करेंगे तो विंडोज स्विच हो जाएगा। टास्क बार स्विचर विंडो, ये टास्क बार विंडो देखिए, ये ऑल्ट टैब दिख रहा है। इस तरह से विंडोज आते हैं। The third is the task switcher window displays an icon for each running program. टास्क स्विचर जो होता है विंडो टास्क स्विचर विंडो क्या करता है, आइकन डिस्प्ले करता है फॉर ईच रनिंग प्रोग्राम, हर जो भी प्रोग्राम रन कर रहा है उसके लिए, एंड ड्रॉज ए बॉक्स अराउंड द आइकन ऑफ द एक्टिव विंडो। तो वो एक्टिव विंडो के चारों तरफ एक बॉक्स बना देता है। कंटिन्यू होल्डिंग ऑल्ट की एंड प्रेस टैब की until the window that you want to be active। तो ऑल्ट की को दबा के रखना है और टैब को दबाते जाना है जब तक कि आपको आपका जो जिस विंडोज में आपको काम करना है वो विंडो आया नहीं जाता। जैसे ही आप टैब के थ्रू उस विंडोज में मूव करते हैं तो वो विंडोज ओपन हो जाएगा। 4 विंडोज 7 brings the programs window to be foreground। और जो भी विंडोज 7 जो है वो क्या करता है, प्रोग्राम विंडो को आगे ले आता है। To see the thumbnails preview of the open window, do this। अगर ओपन विंडो के आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं, आइकन्स ये थंबनेल प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ ऑप्शंस दिए हुए नीचे में, उनको करना होता है मूव द माउस पॉइंटर टू द टास्क बार बटन ऑफ द विंडो यू वांट टू सी द प्रीव्यू। तो आपको अगर प्रीव्यू देखना है तो आप उस पर लेकर जाइए और यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिख रहा है, ये प्रीव्यू दिख रहा है। तो ये प्रीव्यू आपको दिखता है इससे। सेकेंड, a small picture of the window called thumbnail appears as seen in given below picture। यहाँ पे आपको थंबनेल दिखता है, कोई भी प्रोग्राम जो है उसका यहाँ पे थंबनेल दिख रहा है, आइकन टाइप से बना हुआ रहेगा, दिस इज कॉल्ड थंबनेल। ये थंबनेल आपको दिखेगा। नाउ फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज 7। हम लोग देखेंगे कि विंडोज में फाइल मैनेजमेंट कैसे करते हैं। फाइल एंड फोल्डर्स आर टू ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल और फोल्डर जो है ये दो मुख्य आधारभूत कॉन्सेप्ट है, विचार है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का। You create and organize files and folders as soon as you save your work in a PC। किसी कंप्यूटर में आप किसी काम को अगर सेव करते हैं तो या तो वो फाइल या फोल्डर के रूप में सेव होता है। एलिमेंट ऑफ फोल्डर और लाइब्रेरी विंडो। अब देखते हैं कि फोल्डर का एलिमेंट या लाइब्रेरी विंडो का एलिमेंट क्या क्या होता है। When you open a folder or library, जब आप एक फोल्डर या लाइब्रेरी को खोलते हैं, you see it in a window। ये विंडो में खुलता है। The various elements of these windows or work with files, folders, libraries more easily। The various elements of these windows or work with files, folder and libraries more easily। ये elements जो हैं विंडोज के वो फाइल्स और फोल्डर्स और लाइब्रेरीज के साथ आसानी से काम करते हैं। Elements of folder or library window are marked in and explained below। फोल्डर और लाइब्रेरी विंडो के जो एलिमेंट्स हैं उनको नीचे दिया गया है, वो देखते हैं। नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन अपीयर्स एट लेफ्ट साइड ऑफ विंडो। नेविगेशन पेन जो होता है वो लेफ्ट साइड में, विंडोज के लेफ्ट साइड में होता है। इट शोज 4 और 5 नोट्स सच एज फेवरेट्स,
libraries, computer network and home group. Visible only the network location is set to home. तो इसमें क्या है, नेविगेशन पेन appears लेफ्ट साइड ऑफ विंडो. इट shows 4 और 5 नोट्स. इसमें 4 या 5 नोट दिखते हैं सच एज जैसे कि फेवरेट होता है, लाइब्रेरीज होता है, कंप्यूटर होता है, नेटवर्क होता है ना, होम ग्रुप. होम ग्रुप तभी दिखता है जब आपका कंप्यूटर को नेटवर्क में डाला गया है और उसको आपके कंप्यूटर को होम सेट किया हुआ रहता है. यू कैन हाइड द नेविगेशन पेन. आप नेविगेशन पेन को छुपा भी सकते हैं. एडजस्ट इट्स विड्थ. इसके विड्थ को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं और चेंज इट्स कंटेंट टू इंक्लूड ओनली द फेवरेट्स. इसके कंटेंट्स को आप बदल भी सकते हैं. इसमें आप अपने फेवरेट नोट्स को ऐड कर सकते हैं. हायरार्किकल फोल्डर लिस्ट, और हायरार्की के हिसाब से फोल्डर लिस्ट जो होता है उसको आप ऐड भी कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो यूज द नेविगेशन पेन. आप नेविगेशन पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू एक्सेस लाइब्रेरीज, फोल्डर्स, सेव्ड सर्चेस एंड इवन इंटायर हार्ड डिस्क. या फिर इसको यूज कर सकते हैं लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए, फोल्डर को एक्सेस करने के लिए, जो भी आपने सर्च किया है उसको सेव करने के लिए, या फिर पूरे हार्ड डिस्क को. नाउ एड्रेस बार. एड्रेस बार इज यूज्ड टू नेविगेट टू अ डिफरेंट फोल्डर और लाइब्रेरी. एड्रेस बार का इस्तेमाल किया जाता है दूसरे फोल्डर या लाइब्रेरी को खोलने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए. टू गो बैक टू प्रीवियस वन, या फिर आपको पीछे वाले में जाना है तो उसके लिए करते हैं. इट ऑल्सो शोज यू वेयर यू आर. ये भी दिखाता है कि आप कहाँ पे हैं. एंड हेल्प्स यू टू गेट वेयर यू वांट टू गो. और ये आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाने में मदद करता है. बैक एंड फॉरवर्ड बटन्स आर यूज्ड टू नेविगेट टू अदर फोल्डर्स. बैक और फॉरवर्ड बटन जो है वो फोल्डर्स में और या लाइब्रेरी में मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ऑलरेडी ओपनड विदाउट क्लोजिंग द करंट विंडोज. तो अभी जो करंट विंडो खुला हुआ रहता है उसमें मूव करने के लिए, आगे पीछे मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बिना विंडो को बंद किए. हिस्ट्री ड्रॉप डाउन लिस्ट. अब है हिस्ट्री ड्रॉप डाउन लिस्ट. क्या है हिस्ट्री ड्रॉप डाउन लिस्ट? लेट्स यू रिविजिट एड्रेसेस यू एंटर्ड इन प्रीवियस सेशंस. हिस्ट्री ड्रॉप डाउन लिस्ट जो होता है वो बताता है कि आपने इसके पहले कौन से एड्रेस यूज किए. द न्यू ब्रेड क्रम्ब ट्रेल फीचर इज यूज्ड टू हेल्प यू नेविगेट इन द एड्रेस बार. तो ये नया फीचर एक आया हुआ है ब्रेड क्रम्ब. उसकी मदद से क्या है कि आप एड्रेस बार के अंदर में नेविगेट कर सकते हैं. टू यूज दिस फीचर, इस फीचर को यूज करने के लिए क्लिक एनी फोल्डर. फोल्डर नेम को क्लिक कीजिए. टू मूव स्ट्रेट टू दैट लोकेशन, तो उस लोकेशन पे आप चले जाएंगे. और क्लिक द डाउन एरो नेक्स्ट टू दी फोल्डर, और या फिर डाउन एरो जो है फोल्डर के बगल में जो डाउन एरो दिया हुआ है उसको क्लिक कीजिए. टू डिस्प्ले अदर सब फोल्डर्स एट द सेम लेवल, या फिर उस फोल्डर को डिस्प्ले करना हो या सब फोल्डर, उसमें जो सब फोल्डर दिए हुए बने हुए हैं तो उनमें उनको देखने के लिए भी डाउन एरो को यूज कर सकते हैं. टूल बार. टूल बार इज यूज टू परफॉर्म कॉमन टास्क. टूल बार का इस्तेमाल किया जाता है साधारण काम के लिए, सच एज चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ योर फाइल्स एंड फोल्डर्स. आपके अपने फोल्डर्स को कैसे दिखाना है, फाइल को किस तरह से दिखाना है. बर्निंग फाइल्स टू एसटीडी. अगर सीडी में फाइल या फोल्डर को लेके डालना है तो उसको बर्निंग बोलते हैं. तो सीडी पर राइट करना है तो उसको कर सकते हैं. और स्टार्टिंग ए डिजिटल पिक्चर स्लाइड शो, या फिर आप डिजिटल स्लाइड शो, डिजिटल पिक्चर है मतलब आपके सिस्टम में बहुत सारे पिक्चर हैं, उसका स्लाइड शो मतलब खुद से ही वो मूव करने लगे तो स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हैं. A few elements on the toolbar are always available. टूल बार पे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए रहते हैं और हमेशा उपलब्ध होते हैं. इंक्लूडिंग द ऑर्गेनाइज मेनू. मेनू ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऑन द लेफ्ट बाईं तरफ.
एंड द 3 buttons ऑन द फार राइट, और सबसे दाईं ओर में 3 बटन दिए रहते हैं विच चेंज व्यूज, जो कि आपके व्यूज को चेंज करते हैं, शोज दिखाते हैं, और हाइड द प्रीव्यू पेन, या फिर प्रीव्यू पेन को हाइड करते हैं, एंड ओपन अ हेल्प विंडो, और हेल्प विंडो जो होता है उसको ओपन करते हैं। बट द अदर बटन्स ऑन द टूल बार वेरी डिपेंडिंग ऑन द करंट सिलेक्शन, और दूसरे बटन जो होते हैं टूल बार के, वो डिपेंड करेगा कि आपने किस सेक्शन को सेलेक्ट किया है, अभी के समय में कौन से सेक्शन को सेलेक्ट किया हुआ है। नाउ लाइब्रेरी पेन, लाइब्रेरी पेन appears only when you are in a library such as the pictures library. लाइब्रेरी पेन तभी आता है जब किसी लाइब्रेरी के अंदर में आप रहते हैं, जैसे कि पिक्चर लाइब्रेरी के अंदर में या पिक्चर के फोल्डर को आप एक्सेस कर रहे होते हैं। तो इट इज यूज टू कस्टमाइज द लाइब्रेरी, इसका इस्तेमाल लाइब्रेरी को कस्टमाइज करने के लिए होता है, और टू अरेंज द फाइल्स बाय डिफरेंट प्रॉपर्टीज, या फिर आप फाइल को अलग अलग प्रॉपर्टीज के द्वारा अरेंज करते हैं। नाउ सर्च बॉक्सेस, टाइप ए वर्ड और अ फ्रेज इन द सर्च बॉक्स, सर्च बॉक्स के अंदर में एक वर्ड या फ्रेज को टाइप कीजिए। टू लुक फॉर एन आइटम, अगर आप किसी एक चीज को खोज रहे हैं तो इन द करंट फोल्डर और लाइब्रेरी, अभी के फोल्डर या लाइब्रेरी में खोज रहे हैं तो वर्ड या फ्रेज को सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए। द स्कोप ऑफ सर्च इज रिस्ट्रिक्टेड टू द करंट लोकेशन एंड डिस्प्लेज द सर्च रिजल्ट इमीडिएटली इन द कंटेंट्स पेन। ये सर्च का रिस्ट्रिक्शन होता है कि करंट लोकेशन में वो सर्च करेगा और डिस्प्ले करेगा, आपको दिखाएगा कंटेंट पेन में कि आपका जो आपने जो सर्च किया है वो उस फोल्डर या लाइब्रेरी में है या नहीं। द विड्थ ऑफ द सर्च बॉक्स कैन बी एडजस्टेड बाय ड्रैगिंग इट्स एज इन ईदर डायरेक्शन। सर्च बॉक्स का जो विड्थ है उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, दोनों साइड में किसी भी एक साइड में आप ड्रैग करेंगे तो उसका साइज बढ़ जाएगा। डिटेल्स पे, द डिटेल्स पेन डिस्प्लेज द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द सिलेक्टेड फाइल्स। डिटेल पेन जो होता है, जो भी सिलेक्टेड फाइल होता है उसका प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। फाइल प्रॉपर्टीज आर इंफॉर्मेशन अबाउट अ फाइल सच एज द ऑथर, द डेट यू लास्ट चेंज द फाइल, एंड any descriptive tags you might have added to the file। तो फाइल प्रॉपर्टी जो होता है वो एक तरह का इंफॉर्मेशन होता है, सूचना होता है उस फाइल के बारे में कि उसका ऑथर कौन है, किसने बनाया उसको, उसका जो बना जिस दिन क्रिएट किया गया उसका डेट क्या था, आखिरी बार कब उसको बदला गया, उसमें कुछ डाला गया या बदलाव किया गया, एंड इन डिस्क्रिप्टिव टैग्स, या उसके अलावा और कोई उसमें विवरण दिया गया है वो फाइल के अंदर जो हमने ऐड किया है वो दिखाएगा। यू कैन एडजस्ट द हाइट ऑफ डिटेल्स पेन बाय ड्रैगिंग द टॉप बॉर्डर अप और डाउन, और डिटेल पेन को भी हम के हाइट को भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं ड्रैग करके, अपर बॉर्डर को, टॉप बॉर्डर को या डाउन बॉर्डर को ड्रैग करके। प्रीव्यू पेन, यूज द प्रीव्यू पेन टू सी द कंटेंट्स ऑफ मोस्ट फाइल्स। प्रीव्यू पेन को हम लोग बहुत सारे कंटेंट्स जो ज्यादातर फाइल जो होते हैं उनके कंटेंट्स को देखने के लिए यूज करते हैं। इफ यू सेलेक्ट एन ईमेल मैसेज, अगर आप किसी ईमेल मैसेज को सेलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट फाइल या टेक्स्ट फाइल है और पिक्चर या फिर पिक्चर हो सकता है, फॉर एग्जांपल यू कैन सी इट्स कंटेंट विदाउट ओपनिंग इट इन अ प्रोग्राम। बिना फाइल को खोले हुए भी हम उसके कंटेंट्स को, उस फाइल के कंटेंट्स को प्रीव्यू पेन में देख सकते हैं। इफ यू डोंट सी द प्रीव्यू पेन, अगर आप प्रीव्यू पेन नहीं देख पा रहे हैं, क्लिक द प्रीव्यू पेन बटन इन द टूल बार। तो टूल बार में आप प्रीव्यू बटन को क्लिक कीजिए टू टर्न इट ऑन, इसको ऑन करने के लिए। नाउ मेन्यू बार, बाय डिफॉल्ट मेन्यू बार इज हिडन। डिफॉल्ट जो होता है उसमें मेन्यू बार हमेशा छुपा हुआ रहता है। इफ इट इज सीन, अगर ये दिख रहा है, इट इज प्लेस्ड अबव द टूल बार शोन, तो इसको टूल बार के ऊपर में रखा जाता है। इफ द मेनू बार इज नॉट डिस्प्लेड, तो अगर मेनू बार नहीं दिख रहा है तो यू कैन मेक इट अपीयर टेम्पररी, तो आप इसको टेम्पररी ला सकते हैं। टू डिस्प्ले मेनू बार, डू दिस,
मेनू बार को दिखाने के लिए आपको करना पड़ेगा क्लिक द ऑर्गेनाइज मेनू। ऑर्गेनाइज मेनू में जाएंगे, चूज लेआउट, लेआउट को चुनेंगे एंड देन सेलेक्ट मेनू बार, और फिर मेनू बार को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। और अल्टरनेटिवली या फिर प्रेस ऑल्ट और F10, ऑल्ट और F10 को क्लिक करेंगे। सेलेक्टिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स इन विंडोज 7। अब है कि हम विंडोज 7 के अंदर में फाइल या फोल्डर को कैसे सेलेक्ट करें। तो सिलेक्ट ए सिंगल फाइल, डू दिस। अगर एक सिंगल फाइल को सेलेक्ट करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। फर्स्ट ओपन द फोल्डर, फोल्डर को खोलिए, और विंडो एक्सप्लोरर या फिर विंडो एक्सप्लोरर को खोलिए कंटेनिंग द फाइल, जो कि जिसके अंदर में फाइल है। सेकंड है क्लिक द फाइल, फिर फाइल को क्लिक कर दीजिए। टू सिलेक्ट मल्टीपल फाइल्स, अगर एक साथ बहुत सारे फाइल्स को सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, ओपन द फोल्डर और विंडोज एक्सप्लोरर विंडो कंटेनिंग द फाइल, फोल्डर को खोलिए या फिर विंडोज एक्सप्लोरर विंडो खोलिए जिसमें कि फाइल हो। क्लिक द फर्स्ट फाइल, पहले फाइल को क्लिक कीजिए, देन प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की, तो उसके बाद थर्ड में कंट्रोल की को दबा के रखिए, और उसके बाद जिन जिन फाइल्स को आप सेलेक्ट करना है उस पर क्लिक करते जाइए, तो एक साथ बहुत सारे फाइल्स को आप सेलेक्ट कर पाएंगे। टू सेलेक्ट ए ग्रुप ऑफ फाइल, डू दिस। अगर बहुत सारे फाइल्स के ग्रुप को सेलेक्ट करना है तो आपको ये करना होगा। ओपन द फोल्डर और विंडोज एक्सप्लोरर विंडो कंटेनिंग द फाइल, फोल्डर को खोलिए या विंडोज एक्सप्लोरर विंडो खोलिए जिसमें ये फाइल है। सेकंड, मूव एंड पोजीशन द माउस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट फाइल, तो पोजीशन जो है माउस का उसको पहले फाइल के लेफ्ट साइड में रखिए। यू वांट टू सिलेक्ट, अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं देन क्लिक एंड ड्रैग माउस टू द राइट अंटिल ऑल द फाइल्स यू वांट आर सिलेक्टेड, तो आप जो पहला फाइल है वहां उसके लेफ्ट साइड में रखिए और वहां से प्रेस करके रखिए बटन को और ड्रैग कीजिए, तो सारे के सारे फाइल जो हैं सिलेक्ट हो जाएंगे। टू सिलेक्ट ऑल द आइटम्स इन अ फोल्डर, अगर सारे के सारे फाइल्स को आपको सिलेक्ट करना है या आइटम को सिलेक्ट करना है फोल्डर के, तो उसके लिए करेंगे फर्स्ट है ओपन द फोल्डर और विंडो एक्सप्लोरर विंडो कंटेनिंग द फाइल, तो फोल्डर को ओपन करेंगे या फिर विंडोज एक्सप्लोरर विंडो को खोलेंगे जिसमें कि फाइल है। क्लिक द ऑर्गेनाइज मेनू, ऑर्गेनाइज मेनू को क्लिक करेंगे एंड चूज सिलेक्ट ऑल, और उसके बाद सिलेक्ट ऑल करेंगे और प्रेस कंट्रोल ए, या फिर हम लोग कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए कॉम्बिनेशन की को प्रेस करेंगे। थर्ड, विंडो एक्सप्लोरर सिलेक्ट ऑल द फाइल इन द फोल्डर, और इस प्रकार हम लोग सारे फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। So that's all for part 4. We will see shortcuts in part 5. Thank you.